आज गांधी जयंती के मौके पर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लीडर सज्जाद कारगिली ने लद्दाख की मांगों को लेकर अहम पैगाम दिया है। सज्जाद कारगिली ने ट्वीट कर कहा कि गांधी जयंती पर हम अहिंसा और हकीकत के जज्बे को सलाम करते हैं। लद्दाख की जायज मांगों के लिए पुरसुकून अंदाज में खड़े लोगों को सलाम। उन्होंने कहा कि गुफ्तगू, इंसाफ और एकता ही इस जद्दोजहद को सही मंजिल तक लेकर जाएगी। सज्जाद कारगिली का ये बयान उस वक्त आया है जब लद्दाख में हालात कशीदा बने हुए हैं और वहां के लोग अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। आज गांधी जयंती है। देश के साथ साथ पूरी दुनिया में जो भी नॉन वायलेंस और पीस को पसंद करते हैं और पीसफुल तरीके से अपनी आवाज़ उठाते हैं हक और इंसाफ के लिए, वो सब बापू को याद कर रहे हैं। और हिंदुस्तान में एक ऐसा इलाका है जो गांधी जी के इन्हीं आदर्शों पर चलते हुए पिछले 4 साल से अपनी तहरीक, अपनी डेमोक्रेसी और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है। उस रीजन का नाम है लद्दाख, जहां ले एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की लीडरशिप में पूरा लद्दाख अपनी 4 अहम मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है। सांबा में जिला कांग्रेस यूनिट के जरिए गांधी जयंती मनाई गई। प्रोग्राम में कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बबल गुप्ता की सदारत में कारकुनान ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को फूल मालाएं पेश कर खराज अकीदत पेश की। बबल गुप्ता ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय किसान जय जवान का नारा दिया। महात्मा गांधी ने अमन, एकता और भाईचारे का पैगाम देकर देश को आज़ादी दिलाई। उन्होंने लोगों को महात्मा गांधी के बताए गए गाइडेंस पर चलने का पैगाम दिया। एक ने अमन और शांति का पैगाम दिया, एक ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। और इसी कड़ी में आज सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि भेंट की है। लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि हमने भेंट की है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था जय जवान जय किसान। उसका ये फंड था कि जो किसान है हमारे देश को पालता है और जवान हमारे देश की रक्षा करता है। इसी तरह से महात्मा गांधी जी ने अमन और शांति का पैगाम पूरी दुनिया को दिया और देश को आज़ादी दिलवाई। और मैं समझता हूँ महात्मा गांधी का आज़ादी में जितना योगदान था, जो नौजवान उनके साथ जुड़े, चाहे वो शहीद भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू थे, जितने भी लोग थे जो उनकी प्रेरणा से एकजुट होकर देश की आज़ादी के लिए काम किया। और मैं समझता हूँ कि आज हम अगर आज़ादी की सांस ले रहे हैं और वो एक मैं क्या उस जिन्हें हम पिता के तुल्य समझते हैं महात्मा गांधी जी की बदौलत है। और महात्मा गांधी जी के योगदान को हम भूल नहीं सकते। उन्होंने देश के लिए कई आंदोलन, जिसमें नमक आंदोलन था, और कई आंदोलन उन्होंने चलाए और अंग्रेजों को मजबूर कर दिया देश छोड़ने के लिए। और वहीं स्वच्छ भारत मुहिम के तहत चल रहे स्वच्छता पखवाड़ा प्रोग्राम के तहत आज पुंछ के डीपीएल में सफाई मुहिम चलाई गई। इस प्रोग्राम में एसएसपी शफकत हुसैन के साथ दीगर सीनियर पुलिस एहलकार मौजूद रहे। सभी ने मिलकर पुलिस अहाते और आसपास के इलाकों की सफाई की और साफ सुथरा माहौल बनाए रखने का पैगाम दिया है। इस मौके पर एसएसपी ने कहा कि साफ सफाई न सिर्फ हमारे हेल्थ के लिए जरूरी है बल्कि ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। उन्होंने पुलिस एहलकार से कहा कि वो गाँव और सरहदी इलाकों में भी लोगों को सफाई और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में बेदार करें। गांधी जयंती के मौके पर आज गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज अनंतनाग में खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर जिले के अफसरान के साथ कॉलेज के स्टूडेंट्स ने भी शिरकत की। प्रोग्राम में मौजूद डिप्टी कमिश्नर ने महात्मा गांधी की जिंदगी पर रोशनी डाली। मौके पे इख्तिताम हुआ तो उसकी आज हमने तकरीब रखी थी। और दूसरा, गांधी जी के जो आइडल्स है, उनके जो सिखाए हुए सिद्धांत है, उसूल है, भाईचारे का, देशभक्ति का, लोगों के लिए काम करने का, उसका आज हमने प्लेज लिया यहाँ पे। अगर मैं पिछले 15 दिन का बताऊं, सेवा पर्व में करीबन 1250 म्यूटेशंस हुई, कैंप्स हुए। बाकी सर्विसेज के भी ऐसे ही करीबन 153 हमारे हेल्थ के कैंप्स हुए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के तहत, जिसमें जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है उन पे जो स्क्रीनिंग हुई और फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इसके साथ साथ ब्लड डोनेशन कैंप्स का भी इनकाद हुआ, जिसमें करीबन 280 पॉइंट्स ब्लड बैंक्स को जमा हुए।
महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर जिला इंतजामिया के जरिए गांधरबल के दुदरहामा वाकई म्यूनिसिपल पार्क में खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश की गई और कौम की तामीर में उनकी खिदमत को याद किया गया। इस मौके पर महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश की गई। प्रोग्राम के जरिए सेवा पर्व 2025 का भी इख्तिताम किया गया, जिसकी शुरुआत 17 सितंबर को हुई थी। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जतिन किशोर मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए। प्रोग्राम में जिला ऑफिसर्स, मुलाजिमीन और बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स भी शामिल हुए। उसके बाद एडीसी और जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। इस पेश आपको बता दें कि बड़ी तादाद में प्रोग्राम में मकामी लोग शामिल हुए हैं। वहीं इस खास मौके पर महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश की गई है। प्रोग्राम के जरिए से सेवा पर्व 2025 का भी इख्तिताम हुआ, जिसकी शुरुआत 17 सितंबर को की गई थी। यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में गांधी जयंती के ओकेजन पे एक प्रोग्राम किया, जिसमें हमने हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके जो वैल्यूज़ हैं, उनके जो आइडियल्स हैं, जो मैसेज उनका है, चाहे वो पीस का हो, नॉन वायलेंस का हो, स्वच्छता का हो या सेल्फ सफिशिएंसी का हो, उनको याद किया है उनके बारे में एक छोटा कल्चरल प्रोग्राम भी किया है। तो 17 सितंबर से ही ऑल ओवर द कंट्री एक सेवा पर्व का कार्यक्रम चल रहा था, जो आज गांधी जी के मौके पर आज इसका कल्मिनेशन है। जम्मू में आज विजयदशमी का त्यौहार बड़े ही जोशो खरोशों के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू के परेड ग्राउंड में मेन प्रोग्राम की तैयारियां लगभग मुकम्मल हो गई हैं। सिक्योरिटी इंतजामात कड़े कर दिए गए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के जरिए सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। जम्मू, सांबा, कठुआ रेंज के डीआईजी शिव कुमार भी मौके पर पहुंचे और सिक्योरिटी का जायजा लिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में लोगों से अपील की है कि वो अलर्ट रहें और किसी भी मुश्तबह चीज़ या हालात की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दें। उन्होंने सभी को विजयदशमी की भी मुबारकबाद दी है। शाम को रावण के पुतलों का दहन किया जाएगा, जिसके बाद झांकियां निकाली जाएंगी, जो इस त्योहार की रौनक बढ़ाएंगी। देखिए, दशहरा हमारे जम्मू में हर जगह मनाया जा रहा है। इवन कि जम्मू, कठुआ, सांबा, हर जगह दशहरे का जो पर्व है बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। हमारे सभी एसएसपी कठुआ, एसएसपी सांबा, एसएसपी जम्मू, सभी ने डिप्लॉयमेंट उसमें इंश्योर की है। इवन के जो गांव में छोटे छोटे जो प्रोग्राम हो रहे हैं दशहरे के, वहाँ पर भी इंश्योर कर रहे हैं कि सेफ्टी सिक्योरिटी वहाँ पर इंश्योर की जा सके। सभी हमारी फ्लाइंग्स, हमारे पुलिस ऑफिसर, पुलिस पोस्ट इंचार्ज, थाना इंचार्ज, सभी इन जगहों का जायजा ले रहे हैं। और जम्मू का सबसे बड़ा जो दशहरा है, जो कि परेड ग्राउंड में मशहूर है, यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, यहाँ की गैदरिंग भी जो है बहुत ज़्यादा रहती है। तो यहाँ स्पेशल डिप्लॉयमेंट एसएसपी जम्मू की तरफ से की गई है, जिसमें सिक्योरिटी विंग की तरफ से भी आप देख रहे हैं यहाँ डिप्लॉयमेंट लगाई गई है। इस समय हम परेड ग्राउंड में मौजूद हैं, जहां पर दशहरे की तैयारियां हो रही हैं और इसके साथ साथ सुरक्षा जो है वो चार चौबंद। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये स्पेशल जम्मू कश्मीर पुलिस का विंग है। डॉग स्क्वाड के साथ जो है ये पूरे इस इलाके को खंगाल रहे हैं। मेटल डिटेक्टर के साथ यहाँ पर जो है वो चेक किया जा रहा है कि कोई संदिग्ध वस्तु यहाँ पर ना हो या कोई इस तरीके की कोई किसी भी तरह की कोई वस्तु अगर मिलती है तो ये तुरंत यहाँ पर उस पर कार्रवाई जो है वो करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस का ये स्पेशल विंग होता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दशहरा ग्राउंड है, यानी जो यहाँ पर आज दशहरा का पर्व मनाया जाना है, उसके चारों तरफ यानी जितने भी ये चार दीवारी है, इसके आसपास में ये जवान जो है पूरा सर्च कर रहे हैं ताकि कोई इसी तरीके की अप्रिय घटना ना हो। लगातार सुरक्षा को जो है वो काफ़ी बढ़ाया गया है और सुरक्षा को देखते हुए आज का ये विजयदशमी का जो पर्व है बड़ी धूमधाम के साथ जम्मू शहर के बीच बनाया जाएगा। और जम्मू शहर का सबसे जो मेन इवेंट है यानी जम्मू डिवीज़न का, वो यही होता है। अब मैं आपको इस तरफ ही सौरभ को बोलूँगा कि वो तस्वीरें आपको इधर दिखाएंगे। ये रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो है ये पुतले यहाँ पर लगा दिए गए हैं। तो इन्हीं पुतलों के ज़रिए जो है वो आज शाम को इन तीनों पुतलों का जो है वो दहन होगा। इस तरफ अगर तस्वीरें देखेंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े अधिकारी जो है वो यहाँ पर जो है वो पहुँच रहे हैं और तमाम जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर सुरक्षा समीक्षा को लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं। तैयारियाँ ऑलमोस्ट यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं। तैयारियाँ जो है वो लगभग पूरी हो चुकी हैं और ये देखिएगा जो यहाँ पर जो मैनेजमेंट है उनके लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कारीगर इन पुतलों को यहाँ पर स्टैंड बाय कर रहे हैं ताकि दशहरे का पर्व जो है वो आज शाम तकरीबन 5 बजे जो है यहाँ पर इन पुतलों का दहन जो है वो किया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो डीआईजी हैं जेकेएस रेंज के, वो भी यहाँ पर शिव कुमार पहुँचे हैं, जो कि सुरक्षा समीक्षा यहाँ पर वो कर रहे हैं कि किस तरीके की तैयारियाँ चल रही हैं।
तमाम जो यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि जम्मू का सबसे बड़ा जो मेन जो कार्यक्रम है वो इसी परेड ग्राउंड में जो है वो प्रतिवर्ष किया जाता है। और आज भी यहाँ पर पिछले 1 महीने से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतले जो है वो बनाए जा रहे थे। आप तस्वीरों में देखिएगा, ये रावण का पुतला है और ये यहाँ पर जो है वो मेघनाथ का, और इस तरफ जो है वो कुंभकर्ण। तो ये 3 पुतले कहीं ना कहीं बनाए जा रहे हैं। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, सुरक्षा चार चौबंद है। बस शाम का इंतज़ार है कि यहाँ पर लोग जो है वो दशहरा देखने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। तो अपने आप में ये दर्शाता है कि जो भी कोई पर्व, क्योंकि इस दशहरे के बाद लगातार पर्व जो है वो शुरू हो जाएंगे। इसके बाद करवा चौथ है, करवा चौथ के बाद दीपावली है। तो जम्मू में इस समय रौनक साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछला जो 1 महीना गया है, चाहे वो उसमें फ्लड जैसी स्थिति जम्मू में उत्पन्न हो गई थी, तो धीरे धीरे ज़िंदगी पटरी पर आ रही है और लोग भी यहाँ पर अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करें, आपस में मिलजुल कर, आपसी तालमेल के साथ जो है यहाँ पर करें। ये सबसे बड़ी प्रशासन की भी जो है वो प्राथमिकता है। रावण का दहन होना है, रावण के पुतलों का दहन होना है और बुराई पर अच्छाई की जीत का ये प्रतीक है। तो ये अपने आप में एक साफ तौर पर संदेश जो है वो देख सकते हैं। तो ये तस्वीरों में देखिएगा कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था यानी उसकी समीक्षा करने के लिए यहाँ पर डीआईजी पहुंचे हैं। तमाम जो यहाँ पर जो कारीगर हैं उनसे बातचीत भी हो रही है और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि तैयारियाँ किस तरीके से चल रही हैं, कब तक ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि इनको क्लियरेंस जो है वो देनी होती है। तो अपने आप में दर्शाता है कि सुरक्षा व्यवस्था हो या तमाम सब चीज़ें हों, उनको लेकर यहाँ पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और ये प्राथमिकता है कि आज का कार्यक्रम सफलतापूर्वक जो है वो यहाँ पर हो, किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये प्राथमिकता जो है वो प्रशासन की है। वीडियो सौरभ के साथ राही कपूर, जी मीडिया, जम्मू।